द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। आइए आज एक ऐसी जगह की कहानी में चलते हैं जहां ज्ञान और शांति एक साथ मिलते हैं, यानी श्रृंगेरी शारदा पीठम। ये सिर्फ एक मंदिर या मठ नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जिसकी नींव प्रकृति की एक अविश्वसनीय घटना पर रखी गई थी। ये जो विचार है ना, ये इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि वो तो करुणा और मन की शांति से पैदा होता है। तो चलिए इसी भाव के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आदि गुरु शंकराचार्य से। वो उस समय ज्ञान की खोज में पूरे भारत में घूम रहे थे और उनकी यही यात्रा उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई, एक ऐसे दृश्य के पास जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। एक दिन चलते चलते वो तुंगा नदी के एकदम शांत किनारे पर पहुंचे। नदी बह रही थी, माहौल बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस दिन वहां कुछ बहुत ही अलग, कुछ असाधारण होने वाला था। और उस दिन धूप भी कोई मामूली नहीं थी। एकदम चिलचिलाती गर्मी, ऐसी गर्मी जिसमें हर कोई बस छांव ढूंढता है। और इसी तेज धूप के बीच शंकराचार्य ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने देखा दो ऐसे जीवों को जो स्वभाव से एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। एक तरफ था नाग जो एक शिकारी है, और दूसरी तरफ था एक मेंढक जो उसका कुदरती शिकार है। देखिए, प्रकृति के नियम के हिसाब से तो इस कहानी का अंत पहले से ही तय था, लेकिन वहां तो कुछ ऐसा हो रहा था जो कुदरत के सारे नियमों के खिलाफ था। नाग ने मेंढक पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि अपना फन फैलाकर उसे उस तेज धूप से बचा रहा था। सोचिए, एक शिकारी अपने शिकार की रक्षा कर रहा था। अब ऐसा नजारा देखकर आदि शंकराचार्य तो हैरान रह गए। उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ की तो हवा में ही करुणा घुली हुई है। और इसी असाधारण दृश्य ने उन्हें एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उनके मन में बस एक ही ख्याल आया कि जिस जगह पर जानी दुश्मन भी एक दूसरे की रक्षा करते हों, वो जगह ज्ञान और अध्यात्म के लिए सबसे पवित्र जगह होनी चाहिए। और बस उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि वो यहीं एक महान संस्थान की नींव रखेंगे। और बस इसी एक विचार के साथ उस पावन धरती पर नींव रखी गई ज्ञान के एक बहुत बड़े केंद्र की, एक ऐसे घर की जो पूरी तरह से विद्या और विवेक को समर्पित था। और ये केंद्र किसे समर्पित था? ज्ञान, संगीत और बुद्धि की देवी मां शारदा को, जिन्हें हम सब मां सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। ये जगह उनके आशीर्वाद से ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ही बनाई गई थी। तो हुआ ये कि पीठ की स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे ये वेदों और शास्त्रों की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और पूरे देश से बड़े बड़े विद्वान, संत और सीखने वाले यहाँ ज्ञान पाने के लिए आने लगे। और देखिए, सदियां बीत गई, लेकिन आज भी श्रृंगेरी पीठम का महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। इसकी परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है और लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। ये कोई मामूली मठ नहीं है, ये आदि शंकराचार्य के बनाए 4 सबसे प्रमुख मठों में से एक है। और सबसे खास बात, यहाँ आचार्यों की परंपरा तब से लेके आज तक बिना रुके चली आ रही है। ये पीठ अद्वैत वेदांत के दर्शन का एक मुख्य केंद्र है, जो हमें ये सिखाता है कि हम सब, ये पूरी दुनिया एक ही चेतना का हिस्सा है, मतलब वननेस का सिद्धांत। तो आखिर ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज क्या सिखाती है? इसका संदेश सिर्फ इतिहास से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो आज के समय में भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी हमें बस इतना याद दिलाती है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों या शास्त्रों में बंद नहीं है, वो तो हमारे चारों तरफ है, जिंदगी में है, प्रकृति के हर एक कण में छिपा हुआ है। बस उसे देखने के लिए हमें करुणा और शांति वाली नजर चाहिए। श्रृंगेरी की ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर ज्ञान प्रकृति में इस तरह से छिपा हो सकता है, तो हम उसे अपनी जिंदगी में और कहां-कहां ढूंढ सकते हैं? शायद अपने आसपास के लोगों में, या फिर अपने ही अंदर की खामोशी में। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।